हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस के लेसन 11 इलेक्ट्रिसिटी के आंकिक प्रश्न के बारे में बात करने वाले थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है, यानी P इक्वल टू आपको दिया गया है क्या, 2000 वाट। ठीक बेटा। और इसके बाद कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इसे 220 वोल्ट पर कार्य कराया जाता है, यानी V इक्वल टू 220 वोल्ट। अब इसके बाद कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या होता है P इक्वल टू होता है B स्क्वायर बटे R फार्मूला। तो R बराबर B स्क्वायर बटे P हो जाएगा। तो R बराबर B स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2000 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप करेंगे तो 484 और डबल जीरो आ जाएगा और बटे में 2000 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब आप जब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 चौको 8, फिर दशमलव लगा देंगे, 2 दूनी 4, यानी R बराबर आपका इतना ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, R बराबर आपका 24.4 ओम आ जाएगा, 24.2 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 56 था, 56 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक विद्युत ऊष्मक में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 57 में देखिए I इक्वल टू दे दिया है 3 एम्पियर। ठीक बेटा। इसके बाद कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 4 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी T इक्वल टू 4 और गुणे 60 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 240 सेकेंड हो जाएगा। ठीक बेटा, 240 सेकेंड हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है प्रवाहित करने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी H बराबर आपको 540 गुणे 10 की पावर -3 जूल। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है ऊष्मक यह तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का प्रतिरोध यानी R इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। तो H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। अब H का मान कितना दिया गया है बोलिए, तो 540 और गुणे 10 की पावर 3 बराबर I का मान कितना दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और R का मान आपको ज्ञात करना है और आपको T का मान कितना दिया गया है, तो 240 दिया गया है। अब ये सारा इस तरफ किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 540 और इसका मतलब 3 जीरो और लगा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे 240। ठीक बेटा। अब इक्वल टू R हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आपको क्या करना है, 5 4 9 होता है, इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 छंग 54 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000 और बटे में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक बेटा, 6 एक नम 6 और 6 चौको 24, यानी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तो आपका आ जाएगा R इक्वल टू 1000 और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा R बराबर तो 250 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा। तो आपका जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 57 का 250 ओम प्रतिरोध आपका आ गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप दिमाग लगा ले जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 2 किलोवाट है, यानी P इक्वल टू कि कौन सा क्वेश्चन है 58, 2 किलोवाट यानी 2 की गुणे 10 की पावर 3 वाट। ठीक बेटा। अब कह रहा है कि इसे 10 मिनट तक प्रयोग करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी अगर हम इसे क्या करें T इक्वल टू अगर 10 मिनट यानी 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। ठीक बेटा, सेकेंड। अब कह रहा है H का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। तो H बराबर क्या होता है, VIT होता है। H बराबर क्या होता है, H बराबर B इंटू आई इंटू टी होता है। BI इक्वल टू P होता है, तो H बराबर P गुणे T हो जाएगा। तो P का मान 2 गुणे 10 की पावर 3 और T का मान 600। ठीक बेटा। अब 6 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और इसे हम क्या कर सकते हैं, गुणे 10 की पावर 3 और गुणे 10 की पावर 2 कर सकते हैं। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। अगर एक अंक दशमलव इस तरफ लेकर आए तो क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की पावर 5 और एक और जोड़ दीजिए 6 जूल हो जाएगा। ठीक बेटा। H का मान ये आपका आ जाएगा 6 इतना जूल। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका था क्या 58 वो भी सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो कैलोरी में आ रहा है। किसमें, कैलोरी में। तो जूल जो आया है H बराबर जो जूल में आया है 1.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल, इसे आप 4.2 से भाग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो H इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 6 और बटे 42। इसे डिवाइड करिए किससे, 6 से,
तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो H इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर 6 और बटे 7। अब 7 को आप क्या कर दीजिए, 2 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, 2 को डिवाइड करिए 7 से, 0 बार में जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, 2 बार में जाएगा 14 हो जाएगा, दशमलव उतारेंगे 6 0 है। अब 7 8 बार में जाएगा 56 हो जाएगा, 4 बचेगा दशमलव, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा। ठीक बेटा, तो 0.285 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बोलिए, तो H इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.285 और गुणे 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाइए तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.85 गुणे 10 की पावर 6 माइनस 1, तो H इक्वल टू हो जाएगा 2.85 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक बेटा, कैलोरी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलोरी में बदलने के लिए आपको 4.2 से भाग कर देना होता है, तो 4.2 से भाग किए तो इस प्रकार से ये इतना कैलोरी आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वेरी इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों आपको सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। ठीक बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। कह रहा है 400 वाट, 59 जो है क्वेश्चन कह रहा है P इक्वल टू आपको दे दिया गया है 400 वाट। ठीक बेटा, फिर इसके बाद कह रहा है एक बल्ब 200 वोल्ट, यानी B इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक बेटा, 200 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ा है, बल्ब केवल 5 मिनट में उपयोग लाया जाता है। T इक्वल टू 5 गुणे 60 यानी बराबर 300 सेकेंड, 300 सेकेंड ये उपयोग में लाया जाता है। अब कह रहा है बल्ब में प्रवाहित धारा यानी I ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, ऊष्मा की उत्पन्न, ऊष्मा H बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम P इक्वल टू B इंटू आई होता है फार्मूला, तो P का मान 400 वाट और V का मान कितना है 200 और गुणे I, तो 200 से 400 को 200 से भाग कर देंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर धारा आपकी आ जाएगी। ठीक बेटा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, ऊष्मा। तो ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए, तो H इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी से, तो H इक्वल टू आपका होता है VIT होता है, V इंटू आई इंटू टी ये होता है। B का मान 200 और गुणे I का मान 2 और गुणे T का मान कितना है, तो 300। ठीक बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 200 दूना 400 हो जाएगा और गुणे 300। अब बताइए 400 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 12 और गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब एक अंक दशमलव इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की पावर 4 में एक और जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये जूल आ जाएगा। अगर आप क्या करिए, इसे कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, 1.2 गुणे 10 की पावर 5 को आप क्या कर दीजिए 4.2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0.286 आ जाएगा गुणे 10 की पावर 5। अब एक अंक दशमलव इस तरफ ले जाइए तो 2.86 गुणे 10 की पावर 4 कैलोरी हो जाएगा। ठीक बेटा, क्यों इस तरफ 4 क्यों आ गया, क्योंकि एक अंक जब इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 59 जो था वो सॉल्व हो गया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट यानी P इक्वल टू आपको दे दिया गया है 100 वाट और V इक्वल टू दे दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक बेटा, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट के विद्युत बेंच से जोड़ा जाता है पहला बल्ब से होकर बहने वाली धारा यानी I इक्वल टू क्या होता है, P बट्टे B होता है, तो 100 और बट्टे में कितना है 2200 यानी डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप भाग करेंगे 10 को किससे 22 से, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, तो 0.454 आ जाएगा एम्पियर। ठीक बेटा, I का मान आ गया। अब आगे बात करते हैं किस तरफ, तो दूसरा क्वेश्चन है बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी R बराबर आपको क्या क्वेश्चन मार्क करना है, दूसरा नंबर। ये तो पहला था 60 का पहला, दूसरे नंबर में। अब P आपको पता है, B पता है, अब I पता है, R ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, तो P इक्वल टू आपका होता है फार्मूला B स्क्वायर बटे R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर बटे P, तो B स्क्वायर, B का मान कितना दिया है 220 का स्क्वायर और बटे P का मान 100 वाट। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 484 और 00 बटे 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 484 ओम आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 60 भी सॉल्व हो गया है। तो मैंने आपको 56 से लेकर 60 तक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।